ਹੁਣ इस सैशन के जो साढ़े आखिरी लोक कथा लेखक से उस तो बाद अभी चर्चा के लिए सदा दे रहे हैं। सब तो पहला मैडम अंतरा करबड़े जी को कि वो आए, वो इन लघु कथाओं पर, मिनी कहानियों पर अपनी बात रखें। इंदौर से पधारी हैं मैडम अंतरा करबड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश रायकुलरिया जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं आदरणीय श्याम सुंदर गुप्ता जी, आदरणीय पुरुषोत्तम दुबे जी और दोनों प्रबुद्ध साथी हैं, आप सभी शब्द साधकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहली चीज तो जब हम इस स्थान पर आते हैं और इस स्थान के बारे में जब हमें बताया गया कि मानव सेवा से संबंधित यहाँ पर इतने दिव्य कार्य हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान पर हम साहित्य से संबंधित कुछ कर पा रहे हैं, हमें सुना जा रहा है, हम भी सुना पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने विधा तो बहुत उत्तम चुनी है, लेकिन जो स्थल है, आयोजन स्थल, वो भी बहुत उत्तम चुना है, उसके लिए उन्हें साधुवाद। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है, जिस मंच से हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये मंच अपने आप में दो प्रकार की एकता का संदेश हमें देता है। दो भाषाएं तो यहाँ पर हैं ही, मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझने की कोशिश की, सब मिली, लेकिन ये समझ में जरूर आया, बारीक समझने के लिए मुझे अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो हिंदी और पंजाबी की एकता तो इस मंच से हमें सामने दिखाई ही देती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात समझ में आती है वो ये है कि ये मंच हम सभी के अहंकार को तोड़ने का मंच है। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी भी हुई कि हमारे समीक्षक ही कई बार हमारे सामने आए जिनकी हमने समीक्षा की। ये एक बहुत उत्तम खेल भावना को बढ़ाने वाला और एक तरीके से साहित्य में लोकतंत्र को लाने वाला सच्चा प्रयोग है, जिसके लिए भी आपका मंच बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और मुझे लगता है ऐसे प्रयोग होने चाहिए, अहंकार को टूटना चाहिए, कोई नवोदित न रहे, कोई स्थापित न रहे। हमें जो लघु कथा में एक मठाधीश नाम से एक, जो मेरे ख्याल से आप लोग सभी इस चीज से मानेंगे कि कुछ इस प्रकार की शब्दावली दे दी जाती है किसी विधा को लेकर, जो विधा में अवरोध का काम करती है, उसे तोड़ने का बहुत हद तक काम इस प्रकार के मंच करते हैं। आप सभी को साधुवाद। मैं बहुत संक्षेप में जो पंजाबी की लघु कथाएं कुल मिलाकर जो सुनी, उन सभी लघु कथाओं में हमें संवेद रूप से परिवार सामने दिखाई देता है। परिवार की चिंता, स्त्री हो या पुरुष। और मुझे यहाँ पर बहुत खुशी ये भी हुई, हम लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या लघु कथा लेखन में बहुत ज्यादा है, मंचों पर कम है। यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता संख्या में भी है, मंचों पर भी है, प्रदर्शन में भी है। तो आप बहुत अच्छे दिशा में जा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। और परिवार की चिंता, स्त्री पुरुष एकता की चिंता, आपसी संबंधों की चिंता, इंसानियत की चिंता, कुल मिलाकर पूरे विश्व की चिंता, जितनी किसी स्त्री को एक वात्सल्य के रूप में होती है, उतनी एक पुरुष के पास भी है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। आप सभी अपने लिए एक बार साधुवाद स्वीकारें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम हिंदी लघु कथाओं के बारे में बहुत संक्षेप में बात करें, सबसे पहले हमारे बीच आदरणीय शील कौशिक जी आई थी। उठते धुएं की गंध आपने लघु कथा प्रस्तुत की। तकनीक और कामकाजी माँ की ऊहापोह क्या होती है, वो वही माँ जान सकती है जिसने उस समय को जिया हो जब उसका बच्चा घर पर होता है और उसे अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती है। दूसरी चीज, वात्सल्य का बीज होना और स्वाभाविक और अस्वाभाविक के बीच का जो पेंडुलम के रूप में एक स्त्री जीती है, क्योंकि किसी भी स्त्री के जीवन में यह समय बहुत लंबा नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है, लेकिन यदि उस समय को संजीदगी के साथ में परिवार में माहौल बनाकर जीत लिया जाए तो वो स्त्री भी जीत जाती है और इंसानियत भी जीत जाती है। बहुत सुंदर लोक कथा, धन्यवाद शिव जी। डॉक्टर वसुधा गांधी की लोक कथा है। विश्व पटल पर जब भारतीयता आती है तब हम सिर्फ उसको एक खुशनुमा दस्तक नहीं मानते हुए हमारे पास जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने के पद पर कैसे चल सकते हैं, उसे बताती हुई ये लघु कथा है। सिर्फ हम खुश हो रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे पोषण देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत सांकेतिक ढंग से आपकी लघु कथा बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच लाजपत जी आए।
जिन्होंने दादी की कहानी और वात्सल्य की ऊणप विभाजन की त्रासदी की जानकारी दी। जहाँ तक मेरी अल्पमति कहती है, इस लघु कथा को एक बार, लघु कथा की परिभाषा को एक बार जानकर देख लेना चाहिए, उसके बाद ये रचना सामने आए तो बहुत अच्छा होगा। आदरणीय बलराम अग्रवाल जी की लघु कथा बातचीत एक देशभक्त से, संवादात्मक शैली है और जो मुझे, फिर मैं कहूँगी जो मेरी अल्पमति है, समझ में आया। मुझे सिर्फ एक वाक्य में ये लघु कथा इस तरीके से समझ में आई, ये कथ्य तत्व के स्थान पर तथ्य तत्व की लघु कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे बीच उषा दीप्ति जी भी आई और बहुत सारे दूसरे लघु कथाकार आए जिन्होंने हमारे बीच पंजाबी में लघु कथाएं सुनाई, जिनके बारे में मैंने कहा। आदरणीय अशोक बैरागी जी ने बेटे की गलती पर पर्दा डालती एक वात्सल्यपूर्ण माँ की लघु कथा हमें सुनाई। मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न लगा कि माँ के वात्सल्य का ये इतना महिमा मंडन हम कब तक करेंगे? क्या हम इसे विडंबना नहीं मान सकते? और इससे आगे जाकर माँ के लिए एक कमरा कब बनाएंगे? आदरणीय अंजू खरबंदा जी हमारे पास हैप्पी होम हैप्पी होम लेकर आई और बहुत अच्छा लगा कि आपने स्त्री के और पुरुष के समानता के ऊपर केवल चर्चा नहीं की, समाधानों की बात की। हमारे बीच मदन लाल जी रवि प्रभाकर जी की रचना लेकर आए। इसमें बहुत सारी उपमाओं से सुसज्जित ये रचना रही, बिंबों के साथ में न्याय करती हुई ये रचना रही और ये ऐसी लघु कथा रही जो ये मानक शायद तय करेगी कि हाँ, आगे लघु कथाएं ऐसे लिखी जाए। इस प्रकार से ये हिंदी लघु कथाएं हमारे बीच आई और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग हिंदी और मराठी में लिखते हैं, यहाँ पर पंजाबी की संस्कृति है, तो हम जब हिंदी को यहाँ लेकर आते हैं, हम बहुत सी थोड़ी सी पंजाबी और थोड़ी सी आपकी संस्कृति भी यहाँ से लेकर के और भारत के हृदय प्रदेश में जाते हैं। और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ इस विधा को ऊर्जा देने वाली और इस विधा को ईंधन देने वाली को लगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये स्थान इसलिए भी अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर जहाँ से मैं आती हूँ, हम लोग वहाँ पर नाम लेते हैं माँ अहिल्याबाई का और यहाँ पर माता मेहताब कौर हैं। तो यहाँ आकर एक माँ और मिली, ऐसा मुझे लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अंतरा करवड़े जी, आपने बहुत अच्छी बातचीत की और खासतौर पर आपने लघु कथाओं को विषय पर ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो कमियां थी वो भी आपने इशारा से उनके ऊपर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।